morning students. Today I am going to start the questions of your NCERT book 8.2. First of all, I expect that you learn all the values regarding sin 30, cos 30, sin 45. अगर आपको ये वैल्यूज अगर आती हैं तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। इनमें आपको प्लस माइनस डिवाइड सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्वेश्चंस लेने वाली हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, cos 45 क्या होता है मैंने आपको बताया था, आप याद कर सकते हो। sin 45 cos 45 बोथ आर 1/√2, तो आई पुट द वैल्यू 1/√2। क्लियर? नाउ sec 30 आपको मैंने बताया था sin 30 इज 1/2। sin 30 क्या था? 1/2 sin 30, और cos 30 क्या होता है? √3/2। तो आपको पता है sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस आपको पता है कि sin का रेसिप्रोकल कौन होता है? cosec। cosec का sin 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 1/√2 लिखा रहने दो, अपॉन √3 में एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ 1 है मेरे पास, इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 प्लस इसके पास √3 नहीं है, 1 है, तो 1 × √3, तो ये क्या हो जाएगा? 2√3। इज इट? अब आपको पता है 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 अपॉन √3। क्लियर? इसको क्या करते हैं, जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो क्या होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, √3 अपॉन √2। ये क्या चलेगा? मल्टीप्लाई में इंटू 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/√2 √3 अपॉन 2 + 2√3। इज इट? अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? √3 अपॉन √2 प्लस 2, कॉमन ले लो, 2 × 1 + √3। तो आंसर क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 2√2 इंटू √3 प्लस 1। इज इट? कितना सिंपल है, कुछ नहीं है। बस आपको ये हमेशा क्या करो, इस टर्म में आपके आंसर्स आएंगे, तो आपके आंसर्स आने पर ये वाली टर्म को तो ऊपर लिख दोगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में लिख जाती है। अगर यहाँ पे भी कोई टर्म होती तो इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, आपकी गलती नहीं होगी, बस मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। ये आंसर भी मिल सकता है आपको बुक में, आपको कुछ और इसको अभी आपको इरेशनल करके भी मिल सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। आप यहाँ तक भी लिखाओगे तो कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है 5 cos² 60। तो मैं पहले लिखूंगी 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 cos 30 की थी √3/2, तो sec 30 की क्या हो जाएगी? 2/√3। तो ये हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप क्या करोगे, टेबल खोल लोगे, अगर अभी तक आप लोगों ने याद नहीं करी है, हो गई है तो वेल एंड गुड। -1 का स्क्वायर अपॉन sin² 30। sin² 30 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस cos² 30 क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। मैंने आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने ओनली 3 लिए हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करोगे। इज इट? यहाँ तक करने के बाद ये 5 × 1/4 प्लस 4 × 4 √3 × √3 क्या होता है? 3 -1 अपॉन
4 एलसीएम ले लूं, 4 ये क्या हो जाएगा 1 कट जाएंगे, हमारे पास खाली ये बचा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे 12 एलसीएम लेते हैं। 4 कितने जा 12 होते हैं 3 जा, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 minus 12. Now add these terms, 9 7 minus 12 upon 12 equal to 7 67 upon 12. Clear? This is your answer. कितना सिंपल है, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, यू गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 क्या होता है 1, आपको याद रखना है साइन 45 1/2, cos 45 1/√2 और साइन 45 दोनों सेम होते हैं। tan 45 क्या होता है 1, अगर tan 45 1 होता है तो cot 45 भी क्या होगा 1। साइन 30 अब तक याद हो गई होगी, साइन 30 1/2, cos 60 इज 1/2, क्लियर। 1/2 प्लस 1 माइनस cosec 60 क्या होता है साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 cot 45 मैंने आपको बताया था क्या होता है 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम 2√3, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो क्या करते हैं इसका 2 है, एलसीएम लोगे 2 1 का तो 2 ही आएगा, इसके साथ लोगे तो 2√3, यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा √3, 2 तो इसके पास ऑलरेडी है, प्लस 2√3 माइनस इसके पास 2 नहीं है 4, 2 2 जा 4, देन अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगेन आप एलसीएम लोगे 2√3, इज इट 3 इसके पास है 2 नहीं है, 2 2 जा 4 प्लस 2√3 मीन्स √3 प्लस 2√3। आपको पता है कि मैं अगर ये लिखूँ √3 प्लस 2√3 क्या होता है 3√3, मल्टीप्लाई नहीं होता, ये 2√3, यहाँ पे हम क्या लेते हैं ये 1 मानते हैं, इसके आगे क्या लगा हुआ है 1, जैसे 2√3 और 3√3 को मैं ऐड करूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, प्लस के साइन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर आंसर, सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ tan a plus b is √3। tan a plus b क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल्स का भी कराया था। tan a plus b क्या है √3, tan a और क्या दे रखा है tan a minus b क्या है 1/√3। आपको पता है tan a plus b √3 बड़ा है ना, बड़ा किसकी वैल्यू होती है 30 की 1/√3 होती है और tan 60 की √3 होती है, तो ये क्या हो जाएगा tan a plus b इक्वल टू 60 tan 60, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan से मन में काटोगे, पेंसिल से नहीं काटोगे, काटोगे नहीं, मन में कट कर दिए मैंने, तो मेरे पास क्या बचा a प्लस बी कितना आ गया 60। इसी तरीके से tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, tan 30 के बराबर होती है 1/√3 की वैल्यू, tan से tan कट गया, a माइनस बी क्या हो गया 30। अब दोनों को ऐड करो, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ऐड
1 प्लस 2, तो a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30। कैंसिल हो जाएंगे जब ऐड करेंगे। 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45। इस तरह का क्वेश्चन एज इट इज मैं आपको करा चुकी हूँ। a की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगी, किसी भी क्वेश्चन पे रख दो। a प्लस b इक्वल टू 60, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, आपके मैक्सिमम जो बाकी इसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देती हूँ। सो आपका इतना सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ के क्वेश्चंस दूंगी, तो आप इस टॉपिक पे बिल्कुल अपनी कमांड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।